जय हिंद प्यारे साथियों। तो हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर से, तो हम सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए थे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हम बहुत बड़ा चैप्टर है सॉफ्टवेयर वाला। तो यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर में योसेमाइट, मोवेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित हैं। यह एक प्रकार के मैक ओएस के संस हैं यानी अंश हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है। एड्रेस लाइंस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक ओएस किसके द्वारा विकसित किया गया था। मैक ओएस किसके द्वारा विकसित किया गया था। एप्पल के द्वारा विकसित किया गया था यानी एप्पल कंपनी के द्वारा। अब हम यहाँ पर हमको कुछ ट्रांसलेशन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वर्चुअल मेमोरी से, तो दोनों को साथ साथ में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है। एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है। एड्रेस लाइंस पर निर्भर करता है। कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के क्या होते हैं। एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे दोस्तों कि आभासी मेमोरी है, तो इनमें से आभासी मेमोरी कौन सी है। असीमित क्षमता की वोलाटाइल मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है। तीसरा नंबर कंपाइलर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों या प्रोग्राम में बदलने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। प्रयुक्त प्रक्रिया को हम ट्रांसलेटिंग कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर है, तो कंपाइलर क्या है। स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। डी ऑप्शन कंपाइलर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर है, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उस यानी कि जो उच्च स्तर यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। उस प्रोग्राम को क्या नाम है जो स्रोत कोड यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर हमारा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलिंग क्रिएट करता है। कंपाइलिंग कौन क्रिएट करता है। एग्जीक्यूबल प्रोग्राम क्या है। एग्जीक्यूबल प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट प्रोग्राम हमारा क्या करता है। कंपाइलिंग क्रिएट करता है। ई ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जा सकती है। लॉजिकल एरर को कंपाइलर द्वारा पहचान किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज़रूर देखिएगा हमारे इस बैच को। तो यहाँ पर देखिए यह पेपर देखिए किस में आया है। BSNL JEE 2008 में आया है। RRB NTPC 2016 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। यानी कि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं। कंपाइलर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन कंपाइलर का भाग नहीं है। इनमें से जो लिंकर है यह कंपाइलर का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप चित्र में किस तरह से बताया गया है। लॉजिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सेमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर, कोड जनरेटर। देख सकते हैं किसका किससे संबंध है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं त्रुटि हैंडलर और सिंबल टेबल मैनेजमेंट इस तरह से होता है। यहाँ पर दिया है एक सोर्स प्रोग्राम है क्या है। एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। कौन करता है। डी ऑप्शन इंटरप्रेटर एक समय में एक ही चीज़ को ट्रांसलेट करता है
यानी एक समय में एक ही लाइन को ट्रांसलेट करता है कौन? इंटरप्रेटर। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम में मानव पठनीय पाठ को क्या कहते हैं? सोर्स कोड। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेटेड कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? डी ऑप्शन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के किसके उदाहरण हैं? निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अब हमें सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर टूल जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एप्लीकेशंस कहते हैं। इनमें से कौन एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र यानी मैनेजमेंट सिस्टम है? कौन है? MS एक्सेस और ओपन ऑफिस कैल्क दोनों है। दिया है जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज और ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे हम डाटाबेस प्रोग्राम कहते हैं। इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS नहीं है? कौन नहीं है? डी ऑप्शन दिया है कॉस्मोस। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? DBMS किसको कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है, यानी DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। तो कौन है? बी ऑप्शन है MS एक्सेस। कौन मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है? यूजर बताता है। यूजर मैनुअल हमको बताता है कि हमें किस सॉफ्टवेयर का यूज करना है। इनमें से कौन DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? सी ऑप्शन कोबोल। क्या है? एक क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है, न कि सॉफ्टवेयर नहीं है। यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यक डाटा यानी कौन आवश्यक डाटा असंगतता, निर्भय और अनधिकृत पहुंच संबंधी समस्याओं को कम करने की सुविधा उपलब्ध कराता है? कौन कराता है? DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो गाइस इस वीडियो को यानी इस जो चैप्टर है शेयर ज़रूर करिएगा सभी को, और हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं खासकर इस वाले PDF को, इस वाला PDF जो दिया गया है हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, और उस वाली वीडियो को पूरा देखिएगा। उसमें पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आए हुए हैं कंप्यूटर के, उसको पढ़िएगा ज़रूर। साथ ही में इसका PDF भी दे देंगे। टेलीग्राम में जुड़िए जल्द से जल्द, और टेलीग्राम बहुत जल्दी बंद होने वाला है, शायद पता नहीं बंद हो भी कि नहीं बंद हो, क्योंकि उसके जो ओनर हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। चलिए ओरेकल है। ओरेकल क्या है? एक प्रकार का क्या है? ओरेकल एक प्रकार का डाटा सॉफ्टवेयर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि तालिका की पंक्ति कहलाती है। तालिका की पंक्ति हमारी क्या कहलाती है? रिकॉर्ड कहलाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है? तो बी ऑप्शन पैराडॉक्स। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप इसको भी पढ़िएगा, हम आपको PDF दे देंगे, इसको भी ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। यह जो डब्बे में बना हुआ है। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक है। इनमें से कौन है? डाटा वेयर हाउस है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एक डाटाबेस में फील्ड होती है। एक डेटाबेस में क्या जानकारी और श्रेणी फील्ड होती है। एक डेटाबेस वेयर हाउस है। एक डेटाबेस वेयर हाउस महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को हम क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का अर्थ है कस्टमर रिटेंशन मैनेजर। क्या है? कस्टमर रिटेंशन मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, डी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DTP का पूरा नाम क्या है? DTP का डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का पूरा नाम क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बी ऑप्शन सही है। CAD का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो घर और का नक्शा बनाते हैं उन्हें ही CAD कहते हैं। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग और नक्शों के डिजाइन में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? CAD, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। किसका उपयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जाता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और GIF का फुल फॉर्म ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। CAD निम्नलिखित यानी कि CAD निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। CAD निम्नलिखित में से कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को अधिक उपयोग माना जाता है? सांख्यिकी, यानी किसी का गणना उड़ना करना हो या रिजल्ट बनाना हो तो उसके लिए हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। CAD का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या? CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? एक ही डाटा को कई जगह सेव करना रिडेंडेंसी कहलाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASP दिया है, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? ASP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अब्स्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर। GIS का किसका लघु रूप है? GIS किसका लघु रूप है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का लघु रूप है। दिया है, मुफ्त प्रयोग की जा सकने वाला फ्लॉपी राइटेज सॉफ्टवेयर कौन सा है? बी ऑप्शन, फ्रीवेयर। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? 35 का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है? एडवेयर कहलाता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? बी, शेयरवेयर। अब इसमें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। API का फुल फॉर्म क्या होता है? API का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर यह है सी ऑप्शन, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और इसका डिटेल में पढ़ने के लिए इस डब्बे वाले को ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यूटिलिटी उपयोगिता सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? कौन नहीं है? सी, ब्राउज़र। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? तो ई ऑप्शन एक फाइल मैनेजर होता है, ई ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, क्या कहलाता है? डिस्क दिया है, उसे हम डिस्क डिफ्रेगमेंटर कहते हैं। अब यहाँ पर एग्ज़ाम दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न आइए देखते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है, जो हमने अभी सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर पढ़े हैं उसी में से सब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आधुनिक कंप्यूटर के मुख्यतः प्रयोग किया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, उसे हम लाइनक्स कहते हैं। एक तरह का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है उस तथा रोम में रखा जाता है, उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यूनिक्स है, सी लैंग्वेज में। लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा जो है लिनियस टोरावल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सब रूटीन प्रोग्राम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं। कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुई सभी डिवाइसेज जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं, किसमें शामिल होती हैं? हार्डवेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है वह क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक चीज़ कॉमन है, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते बल्कि उसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ठीक है। और हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। POS का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर कौन सा है? लाइनक्स। तो आई होप यह सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह से एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आपने भी देख लिए होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यह क्वेश्चन SBI PO 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि यह PDF यानी यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर क्या, पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका लिंक हम प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद।